अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन एशिया कप 2023 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज पाकिस्तान के शहर लाहौर में अफगानिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच हुआ। बांग्लादेश ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग का फैसला किया। एक धुआंधार बैटिंग हमें देखने को मिली और इसी बैटिंग के नतीजे में 5 विकेटों के नुकसान पे 334 रन जो है वो बांग्लादेश ने स्कोर किए। अगर अफगानिस्तान की बॉलिंग की बात करें तो आज बुरी तरह अफगानिस्तान की बॉलिंग जो है वो फेल हुई है और बैटिंग भी कोई इतनी खास हमें देखने में नजर नहीं आई। 245 पे उनकी ऑल टीम आउट हो गई 44.3 ओवर्स में। आज के मैच के हम हवाले से बात करेंगे। नसीम भाई, क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? बांग्लादेश ने तो बिल्कुल अफगानिस्तान के साथ ऐसे ही खेला जैसे पाकिस्तान ने कीनिया के साथ खेला था बैटिंग में। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है शेरी भाई कि वो जो पाकिस्तान इन्हें 3-0 हरा के आ रहे हैं, हम भी समझ रहे थे ये बहुत डिफ़िकल्ट सीरीज़ होगी, खासकर उनके स्पिनर्स की वजह से, स्पिनिंग कंडीशन की वजह से। लेकिन पहले मैच में पाकिस्तान ने 201 किया और 141 रन से 142 रन से हराया, 59 पे ऑल आउट कर दिया उन्हें। बिल्कुल। देन दूसरे मैच में उन्होंने 300 किया, वो बहुत होपफुल थे कि ये मैच तो जीत जाएंगे और वो हमने 300 करके वाला मैच जीत लिया उनसे। वहाँ से उनका मोरल गिरा और हमने देखा कि आज तक वो पाकिस्तान से कोई ओडीआई मैच नहीं जीते। तीसरे मैच में उनकी बॉडी लैंग्वेज खासी गिरी हुई थी। वो जो एक जलजला उनके ऊपर आया कि वाइट वॉश हुआ, पाकिस्तान ने उनकी होम सीरीज़ में वाइट वॉश किया उनके चैम्पियन स्पिनर्स की मौजूदगी में और स्पिनिंग कंडीशन की मौजूदगी में। मेरे ख्याल है उसके आफ्टर शॉक्स अभी तक आ रहे हैं और आज जो हमने उस आफ्टर शॉक्स देखे बांग्लादेश की परफॉर्मेंस में, जो अफगानिस्तान के मेन कौन है, उनके मेन हथियार हैं उनके 3 बॉलर्स। 2 तो उनके स्पिनर होते हैं मेन, राशिद और उनके साथ मुजीब, और तीसरे उनके फजल हक फारूकी जो मेन फास्ट बॉलर हैं उनके। आज अगर आप उन तीनों को देखेंगे तो फजल हक फारूकी ने कोई विकेट नहीं ली, 6 ओवर में 53 रन दिए, 8.83 की इकॉनमी से ज़्यादा एवरेज। अच्छा, राशिद खान 66, कोई विकेट नहीं 10 ओवर्स में, जबकि एक मैडिन क्या 6.60 की इकॉनमी, और मुजीब 62 रन 6.20 की इकॉनमी। यही फ़र्क था। देखें, जिन पे आप तकिया कर रहे हैं और वही हवा देने लगे तो मेन तो इन्हीं। आज अगर बांग्लादेश की हम 2 सेंचुरियां देख रहे हैं, चाहे मेहदी हसन की बात कर लें या नजमुल हसन शंटू की बात कर लें, उसमें बड़ा रोल था आज की बॉलिंग का। अब समझ में नहीं आया कि किस तरीके के बॉलर गेंद करें। देखें, एकदम से कंडीशन बिल्कुल चेंज हुई थी। जो श्रीलंका की कंडीशन है, थोड़ी बारिश हो रही है, मॉइस्चर है पिच के अंदर, गेंद रुक के भी आ रहा है, फंस के भी आ रहा है। हमारी बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन है पाकिस्तान में, कोई बारिश नहीं हो रही है, धूप की भरपूर। आप एक परफेक्ट ओडीआई की पिच आज कज़ाफी स्टेडियम में देखी, जो श्रीलंका में मिल ही नहीं रही है। आज एशियन क्रिकेट काउंसिल को ये ख्याल आ रहा है कि यहाँ पर बहुत बारिशें हो रही हैं। नजम सेठी साहब ने उस वक्त भी इनको कहा था कि भाई आप इमारात में चले जाएँ, जो आप सीज़न में एशिया कप करा रहे हैं। कल आपको पता है कि जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ है, करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हुआ है ब्रॉडकास्टर्स को, स्पॉन्सर्स को, कि 50 ओवर की क्रिकेट नहीं हो सकी। और अब एशियन क्रिकेट काउंसिल को ये ख्याल आ रहा है कि वो मैचेस के वेन्यू चेंज करने के लिए। अच्छा, नजम सेठी साहब ने तो उस पर ट्वीट भी किया है कि वो पहले से ही बता रहे थे कि जी वेदर की फोरकास्ट तो 1 महीने पहले से पता होती है, तो फिर ऐसे जो ममालिक हैं उधर मैचेस रखने की जरूरत क्या है। मैंने उनका ट्वीट भी देखा था नजम सेठी साहब, आज उनका ट्वीट भी आया। आज मेरी उनसे थोड़ी देर बात भी हो रही थी और उन्होंने यही बात कही कि भाई हमने तो उनको कहा था कि आप इमारात में, उनको गर्मी लग रही थी। मसला क्या था? मसला यह है कि जे शाह साहब अमित शाह साहब के साहबजादे हैं। अमित शाह साहब राइट हैंड है नरेंद्र मोदी साहब के। अगले साल इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं, इसलिए वो कोई बात अगर थोड़ी बहुत भी मानने वाली हो ना पाकिस्तान की, तो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी हुकूमत चलती इस चीज़ पे कि पाकिस्तान के खिलाफ क्या कुछ बोला जाए। तो वो तो किसी सूरत में भी हमारी सुनने को तैयार दिखाई नहीं दे रहा है। नसीम भाई, ये इतना लाडला बिहेवियर क्यों होता है? ये तो फिर जो क्रिकेट काउंसिल है उसे एशियन क्रिकेट काउंसिल को देखना चाहिए कि इतना लाडला बिहेवियर क्यों कि आप एक एशियन कप जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, उसमें ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि हम वेदर की वजह से एक इनिंग खेल पा रहे हैं, एक नहीं खेल पा रहे। तो ये वो लोग क्यों नहीं सोच रहे? इतना लाडलापन क्यों हो रहा है? आपको अपना बचपन याद होगा कि जब कोई खिलाड़ी बैट और बॉल अपना लेकर आता था और पहले बैटिंग लेकर आता था, तो पहले बैटिंग भी करता था, पूरी बारी भी लेता था, 2 बारियां भी ले लेता था। हम बेचारे गरीब जो है ना, वो चूंकि बैट भी उसका था, बॉल भी उसकी थी, टेप भी उसका था, तो जैसा वो था हमें तो खेलने को मिल जाए यही बहुत था। सेम यही कंडीशन इस वक्त पाकिस्तान की है। जितना पैसा है, मोस्टली अगर कोई एक मुल्क 80% रेवेन्यू दे रहा है, तो इसका मकसद है कि आप अगर शरियार भाई 80% पैसा लेकर आ रहे हैं, तो फिर अगर 10% मैं ला रहा हूँ, 5% ये ला रहे हैं, 5 कोई और ला रहा है, 80% की सुनी जाएगी। एंड ऑफ द डे के वो कहते हैं जी क्रिकेट तो यही चला रहे हैं।
और पैसा तो यहीं से आ रहा है। अब वो डिक्टेट करते हैं। देखिए ना, नजम सेठी साहब ने बहुत उनको ऑप्शन दिए थे कि आप दुबई में नहीं, उन्होंने कहा कि दुबई में, क्योंकि जय शाह साहब कह चुके थे कि पाकिस्तान में होगा ही नहीं। पहले तो नजम सेठी साहब ने इस चीज़ की लड़ाई लड़ी कि यहाँ पर होने चाहिए, और 4 मैच पाकिस्तान की ये इज्जत है। जो 4 मैच हो रहे हैं जिसमें से 2 पाकिस्तान टीम भी खेलेगी इंशाल्लाह, ये बहुत बड़ी रिस्पेक्ट हुई है। वरना वो तो ये भी नहीं चाहते थे, वो तो हमें मेज़बानी जय शाह ने दी, और जय शाह ही हमारी मेज़बानी श्रीलंका में लेके जा रहे हैं। भाई आप मकसद है कि आप यानी अन्नदाता कि जो मैं कह दूंगा बस वो होगा, तो उस पर उन्होंने थोड़ा सा स्टैंड लिया था, और स्टैंड की वजह से हमें 4 मैच मिल गए। आज अगर हमने मैच देखा कज़ाफ़ी स्टेडियम में, उनका क्रेडिट बहुत जाता है, वो नहीं मान रहे थे। उन्होंने यहाँ भी सजेशन दे दी थी कि भाई आप इंग्लैंड में चले जाएं। आज एशियन क्रिकेट काउंसिल बैठ रही है सर जोड़ करके, हमें मैचेस कोलंबो, जो प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में जो सेकंड राउंड खेला जाएगा, उसमें से 6 में से 5 मैचेस उस स्टेडियम में, 1 मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम में, जो खेलने के लिए आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम वतन वापस पहुँच गई है। अब वो जो 5 मैच है, उन 5 मैचों में 100% बारिश है। कोलंबो एक ऐसी जगह पर है कि जहाँ पर बारिशें सबसे ज़्यादा होती हैं। हम तो पाले किले में देख रहे हैं कि कल मैच कैंसिल हो गया। अब वो दम्बुला लेके जाने का सोच रहे हैं। दम्बुला थोड़ा सा उनका खुश्क इलाका है, जो पहाड़ी इलाका थोड़ा सा हटकर है, तो अब वो मैचेस को वहाँ ले जाने का प्लान कर रहे हैं। ये काम पहले कर लेना चाहिए था। असल में मामला ये है, उनसे अपने मामला तो जय शाह साहब से संभल नहीं रहे। आप देखें ना, वर्ल्ड कप का शेड्यूल उनसे अनाउंस नहीं हो रहा था, फिर बाद में उन्हें पता चला उनका कोई एक त्यौहार आ रहा है। 15 अक्टूबर को पाकिस्तान और इंडिया का मैच डिसाइडेड था, उसको फिर चेंज करना पड़ा। इसी तरह पाकिस्तान के 3 मैच उन्हें चेंज करना पड़े, क्योंकि जब मैं ये समझता हूँ ना कि मैं अकेले कुल हूँ और मैं ही डिक्टेटर हूँ और मैं ही चलाऊंगा हर चीज़ को, तो मुझसे गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और वो हो रही हैं। वो बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हमें नज़र आ रही हैं। वो देखिए ना, आप एशिया कप के मैचेस, आज स्पॉन्सर्स ने, ब्रॉडकास्टर्स ने जो फ़ोन किया है, अब उन्होंने कोई ज़का अशरफ साहब को फ़ोन थोड़ी किया है, उन्होंने किया जय शाह को, उन्होंने दबाव डाला जय शाह पे, बिकॉज जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी सरबराह हैं, और वो जितनी भी लॉबी कर रहे हैं, इसमें मैं आपसे आगे बात करूंगा, वो चेयरमैन आईसीसी की लॉबी कर रहे हैं। इसीलिए वो श्रीलंका को खुश करने के लिए वर्ल्ड कप देना चाहते थे। 2 मैच दे देते हैं वो बांग्लादेश को, 2 अफगानिस्तान को। पाकिस्तान के वोट की उन्हें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के नाम पर तो सियासत करनी है उन्होंने। बिल्कुल जी, ये जो मैंने पहले भी एक दफ़ा प्रोग्राम में कहा था कि जो सियासत है, ये रिश्तेदारियां हैं, दोस्तियां, ये बड़ा क्रिकेट को नुकसान पहुंचाती है। और जैसे कि नजम सेठी साहब का ट्वीट था, वो बिल्कुल सही था कि फोरकास्ट तो 1 महीना पहले ही गूगल के थ्रू आपको पता चल जाती है। तो क्या एशियन क्रिकेट काउंसिल उस वक्त सो रही थी? उन्हें नहीं पता था कि जी बारिशें होंगी, और एक इतना इंपॉर्टेंट मैच पाकिस्तान इंडिया का, वो इनकी मिस्टेक की वजह से, जय शाह साहब की मिस्टेक की वजह से रह गया। और भी बहुत सारी बातें, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन एशिया कप 2023 कुछ क्रिकेट हो जाए। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे एशियन क्रिकेट काउंसिल की, और ये जो लाडलापन होता है इसके हवाले से हम बात कर रहे थे। वहीं पे एक चीज़ और जो हम सब ने नोटिस की, उस पर हम नसीम भाई से बात करते हैं। नसीम भाई, जब जर्सीज़ का मामला आया था और जब ये मेज़बान टीम पाकिस्तान थी, तो जब जर्सीज़ इंट्रोड्यूस कराई गई थी तो उसमें छोटा सा पाकिस्तान लिखा गया था। उसके बाद ये चीज़ें सुनने में आई कि जी शायद इंडिया में इस चीज़ का एक बड़ा वबाल मचाया जा रहा है कि जी जर्सी पे पाकिस्तान क्यों लिखा हुआ है, और उसको फिर पाकिस्तान को हटा दिया गया। क्या वाकई में क्या अवाम इस तरह का रिएक्शन रखती है, या अवाम को कोई पाकिस्तान से, क्योंकि हम जो सोशल मीडिया की वीडियोस देखते हैं तो उसमें कोई इंडिया की अवाम को कोई पाकिस्तानी से प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी पाकिस्तान की अवाम को किसी इंडियन से प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जर्सी पे से फिर हमारा नाम क्यों हटाया गया था? शरीफ भाई, मैं 5 मरतबा इंडिया के टूर पे गया। मैंने 16 शहर गया था 2005 में, फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब आए थे, मैंने उनका टूर भी कवर किया था। उस वक्त मैं सानिया शुएब की शादी कवर करने गया, कितनी हाइप थी उसकी। मैंने पहला IPL कवर किया, वर्ल्ड कप कवर किया। आप यकीन माने, मुझे एक आदमी नहीं मिला कि जिसने मुझे पाकिस्तानी होने की वजह से मेरी इज्जत नहीं की। नो डाउट, एक सिंगल आदमी मुझे इंडिया में नहीं मिला। ये मेरे ख्याल है सियासी तौर पे उन्होंने एक चीज़ बनाई हुई है, अपना पॉलिटिक्स, नरेंद्र मोदी साहब और उनके लोगों ने। मैं उनके लोगों को बिल्कुल आपको सच्चाई से बता रहा हूँ कि 5 टूर, बड़े टूर, जिसके अंदर मैं एक टूर के ऊपर 8 शहर गया। जैसे IPL के अंदर कोलकाता की टीम भी थी, दिल्ली की टीम भी थी, मुंबई की टीम भी थी, तो मैं इन तमाम जगहों पे गया था जो पहले IPL में हमारे पाकिस्तान के प्लेयर शरीक हुए थे। मुझे कोई नहीं मिला, एक सिंगल आदमी नहीं मिला कि जिसने ये बात कही हो कि आप पाकिस्तान से आए हो, मैं आपको पसंद नहीं करता। यानी वो इतने मोहब्बतों के साथ मिले। ये एक सियासी तौर पे ये जय शाह साहब अब खेल को खेल में सियासत को बहुत तेज़ी के साथ ला रहे हैं। और आपने जो जर्सी की बात कही, देखें
ऑफिशियली पाकिस्तान मेज़बान मुल्क है, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने मेज़बानी पाकिस्तान को दी थी और पाकिस्तान में इस इवेंट को होना था। जे शाह साहब को बाद में ख्याल आया कि अगले साल इलेक्शन है, अगर पाकिस्तान को देते हैं तो उन्होंने इस पर सियासत की कि ताकि उनके वोट ज़्यादा पड़े वहाँ पर अगले इलेक्शन में। देखें, हमने पाकिस्तान को यहाँ पर भी जो है वो डिच करने की कोशिश की, लेकिन नजम सेठी साहब को इसमें बहुत क्रेडिट जाएगा। ज़का अशरफ साहब भी इस वक्त बहुत ज़बरदस्त काम करें, लेकिन नजम सेठी साहब ने उस वक्त जो फ़ाइट लड़ी, जिस तरीके से उन्होंने 4 मैचेस लेकर आए हाइब्रिड मॉडल के तहत। अब पाकिस्तान मेज़बान है, श्रीलंका को होस्ट है। अब पाकिस्तान चूंकि मेज़बान है तो जो भी मेज़बान मुल्क होता है, इधर टीम का लोगो लगता है और उसके नीचे जर्सी नाम लिखा होता है, जो आपको मैंने दिखाया भी था अभी। जब इंडिया की जर्सी पे नीचे पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ था तो मेज़बान होने की वजह से लिखा हुआ था। अगर श्रीलंका होता तो श्रीलंका लिखा होता, बांग्लादेश होता तो बांग्लादेश लिखा होता, इंडिया लिखा। अब अगर वर्ल्ड कप हो रहा है, वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया मेज़बान है, पाकिस्तान या लोगों में अगर नीचे इंडिया का नाम है, पाकिस्तान इस चीज को एतराज करते तो ये खेल को नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, ये देखें, एक मेजबान मुल्क के उसकी रेस्पेक्ट आपको उसी तरह देनी होगी। उन्होंने पहले पाकिस्तान का नाम लगाया और उसके बाद ये कहकर हटा दिया कि सोशल मीडिया पर बहुत क्रिटिसाइज हुआ है। आप इंडिया की टीम से हटा देते, आपने श्रीलंका से भी हटवा दिया, आपने अफगानिस्तान से भी हटवा दिया, आपने बांग्लादेश से भी हटवा दिया, आपने नेपाल से भी हटवा दिया मेजबान का नाम, क्योंकि जर्सी एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बनाई थी। तो मकसद है ये कौन सा किस सोच के साथ क्रिकेट को रन करें, थोड़ा दिल बड़ा करें। इस वक्त जो जे शाह साहब का मेन हदफ है वो नेक्स्ट ईयर जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की चेयरमैनशिप का इंतखाब है वो है, और उसी सिलसिले में वो श्रीलंका को खुश कर रहे हैं, अफगानिस्तान को खुश कर रहे हैं, बांग्लादेश को खुश कर रहे हैं। ये 3 एशिया की मेन लॉबी है। पाकिस्तान को ना भी करें तो इंग्लैंड उनके साथ है, ऑस्ट्रेलिया उनके साथ है, साउथ अफ्रीका उनके साथ है, उन्हें पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। तो फिर नसीम भाई, ये फिर खेल तो ना रहा ना, ये तो किसी एक बंदे की या अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए ये एक बंदे की ख्वाहिश हो गई कि जैसा मैं कहूँगा वैसा होगा। शरी भाई, आप इससे अंदाज़ा करें, फाइनेंशियल मॉडल जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का है, उस फाइनेंशियल मॉडल के तहत इंडिया 38.4 100 में से 38.4 शेयर लेके जा रहा है। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया जो दूसरे नंबर पर है वो लेके जा रहा है 6.7, तीसरे नंबर पर इंग्लैंड है जो लेके जा रहा है 6.4, चौथे नंबर पर पाकिस्तान है जो लेकर जा रहा है 6.1। मकसद है एक 38, बाकी मुमालिक 6%। यानी आप आमदनी का फ़र्क देखें, अगर आप पैसा लेकर आते हैं तो बाकी जो की मुमालिक हैं वो 6% लेके जा रहे हैं, आप 38% लेके जा रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है? और ये चीज़ें जो इस तरह की बातें होती हैं कि सोशल मीडिया पे ये वबाल मच रहा है, कोई ऐसा वबाल नहीं मच रहा होता। अभी कुछ वीडियोस देखते रहते हैं जो इंडियन ऑडियंस है या इंडिया की आवाम है, वो पाकिस्तान की आवाम को बहुत लाइक करती है, पाकिस्तान की आवाम इंडिया की आवाम को बहुत लाइक करती है। और ज़ाहिर है हम कभी गए नहीं हैं, लेकिन नसीम भाई तो गए थे, जो नसीम भाई ने आंखों देखा हाल बताया, और ये हम सुनते भी रहते हैं। तो प्लीज़ इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व ना किया करें। आतिफ, जहाँ पर बात हो रही थी, हमने 2 दिन पहले ये बात कही थी कि बहुत अच्छा जस्टर था कि रोहित शर्मा और ये जो विराट कोहली थे, ये हमारी टीम से मिले, हम उनकी टीम से मिले। गौतम गंभीर एक इंडियन क्रिकेट का बड़ा नाम है, वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि जी प्लेयर्स को इतना फ्रेंडली नहीं होना चाहिए। इस स्टेटमेंट को आप किस तरह लेते हैं कि भाई अगर मैच से पहले अच्छी तरह मिल रहे हैं, पड़ोसी ममालिक के मिल रहे हैं, तो इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी फ्रेंडली नहीं होना चाहिए? देखें, गौतम गंभीर एक बड़ा नाम है, जिस तरह आपको पता है क्रिकेट में एक इंडिया का एक बड़ा नाम है, तो प्लेयर भी अच्छा था, लेकिन थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं जो वो समटाइम वो कुछ बातें ऐसे करी आते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो ये बात करने वाली नहीं थी। अगर वो एक दूसरे से फ्रेंडशिप है या एक दूसरे से मिलना है तो वो ग्राउंड से बाहर है। ग्राउंड के अंदर आप किसी एंगल से हमें दिखाएं कि वो कहीं दोस्ती यारी आउट करने के बाद उसको कह रहा है थैंक यू यार वेल डन, या उसने आउट बॉल करने के बाद उसको कोई थैंक यू किया, तो ये तो मैच के ग्राउंड के अंदर की सिचुएशन है कि ग्राउंड में अंदर जो है वो प्लेयर एक दूसरे से उसी हिसाब से मैच होता है जो आप देखते हैं हम लोग टीवी पर। तो मैच से बाहर जो है वो तो फ्रेंडशिप होती है, हर प्लेयर, कौन सा ऐसा प्लेयर नहीं है जिसकी फ्रेंडशिप नहीं है, तो ये गलत। पड़ोसी ममालिक हैं सारे, पड़ोसी ममालिक है। यहाँ मैं एक बात ये कहूँगा कि अगर आप इंडिया से देखेंगे ना तो सिर्फ विराट कोहली मिलने के लिए आते हैं। अगर कोई तस्वीर में विराट कोहली के अलावा आपको दूसरा इंडियन क्रिकेटर मिलता हुआ नहीं लगा। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स बहुत अच्छे जेस्चर देते हैं, लेकिन विराट कोहली को मैं यहाँ बहुत सपोर्ट करूँगा कि विराट कोहली एक बड़ा इंसान दिखाई देते हैं। वो आके कम से कम जो है वो जो एक मैच की टेंशन, 4 साल के बाद मैच हो रहा है, उसका जो एक उस टेंशन को कहीं ना कहीं ईज करते हैं। गौतम गंभीर और विराट कोहली की बिल्कुल नहीं बनती है, इनकी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ सोशल मीडिया पे आती रही हैं। तो ये क्रिटिसाइज़ गौतम गंभीर ने विराट कोहली पे किया है कि मैच से इतनी दोस्तियाँ अच्छी नहीं है, मैच से पहले उनकी आपस की लड़ाई है जिस पे उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। लेकिन
विराट कोहली को तो क्रेडिट आपको देना और पड़ेगा। ये नसीम भाई एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि एक बिला वजह का आपने एक माहौल ऐसा क्रिएट किया, जैसे कल सुबह जंग होने जा रही है, एक क्रिकेट है, एक अच्छा हमें क्रिकेट देखने को मिलती है, चाहे पाकिस्तान जीते चाहे इंडिया देखे, जो टैलेंट जिसमें ज़्यादा होगा वो जीतेगा। ये मैं इस स्टेटमेंट से मुझे बड़ा हारना तो हम भी नहीं चाहते शेरी भाई, दिल से नहीं कह रहे हैं। देखिए वो तो टैलेंट की बात है, हम पाकिस्तानी यही चाहेंगे हमारा मुल्क जीते, चाहे कैसी भी टीम हो हम ये चाहेंगे, लेकिन गेम अच्छा हाँ हो। गेम अच्छा होगा, Yes, वहाँ की this is- आवाम ये चाहेगी। अच्छा, यहाँ पे शुएब अख्तर का भी मैंने एक स्टेटमेंट देखा कि वो कह रहे हैं जी शाहीन आफरीदी को अभी मजीद काम करने की ज़रूरत है। ये स्टेटमेंट का क्या मकसद है, मैं समझ नहीं पाया था। देखिए शहनशाह अफरीदी ने 250 विकेटें मुकम्मल कर ली। शुएब अख्तर ने ये बात कही कि अनप्लेएबल बॉलर नहीं बने अभी। अनप्लेएबल बॉलर करने के लिए उनका इन स्विंग तो अच्छा है, उनको थोड़ा सा अपने आउट स्विंग पर भी काम करना पड़ेगा, तो वो और डिफ़िकल्ट हो जाएंगे। एक मोटिवेट करने वाला स्टेटमेंट है, ताकि तुमने यहाँ रुकना नहीं है, तुमने आगे बढ़ना है। Okay. तुमने जाके तुम्हारा जिम्मेदारियाँ आगे कितनी बढ़ रही हैं। मेरे ख्याल है इसमें क्रिटिसाइज़ नहीं है, इसमें तारीफ़ ये। विक्रांत गुप्ता मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इस वक्त दुनिया के माने हुए जर्नलिस्ट हैं, वो भी ये बात कह रहे थे कि नंबर 1 इस वक्त बॉलर अगर दुनिया का कोई है तो शाहीन अफरीदी है। शुएब के इस बयान को ऐसे लें कि तुम्हारी एक चीज़ बहुत अच्छी है, तुम दूसरी चीज़ पे और बेहतर कर लो, लेकिन तो तुम यही फायदा साथ में उन्होंने पहुंचाओगे। ये भी बयान एक और भी था कि जी रोहित शर्मा आफ्टर कैप्टन, जब कैप्टन बन गए तो उसके बाद परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ये बात ठीक है कि जी कैप्टन बनने के बाद वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। देखिए उनकी टीम में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ एशियन कल्चर ऐसा है कि जब बहुत पुराने खिलाड़ी हो जाते हैं, अब रोहित शर्मा और विराट कोहली एक पेज पर नहीं है, ये बात सुनने में आती है, तो फिर जो ड्रेसिंग रूम का माहौल होता है, जो बाकी प्लेयर होते हैं वो तो ऑटोमेटिकली, दो इतने बड़े नाम है, कोई इधर है कोई इधर है, तो वो टीम नहीं बन पाती। और वो बात सही कह रहे हैं कि रोहित शर्मा जब से कप्तान बने हुए उनकी परफॉर्मेंस में जो है वो बेहतरी नहीं आई। देखें अफगानिस्तान की आप परफॉर्मेंस देखें, इससे पहले मोहम्मद नबी कप्तान थे। ये जो पाकिस्तान की सीरीज़ बनी है, पहली मरतबा हशमतुल्लाह शाहिद को कप्तान बनाया गया। आप उनकी परफॉर्मेंस देख लें कि आज जिस तरीके से, एक तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो हारे, समझ में आया, पाकिस्तान से तो वो लड़ रहे थे कि किसी तरीके से एक मैच जीत जाए, तीसरे मैच में वो हिम्मत हार गए थे। इस मैच में उन्होंने बिल्कुल भी जान नहीं मारी। देखिए एक नया कैप्टन आया, राशिद कप्तान हो सकता है बनने का सोच रहे हो, मैं दुनिया का नंबर 1 बॉलर हूँ, मुझे कप्तान होना चाहिए, या आप और भी कोई उनके सीनियर्स हैं, गुरबाज हैं, नबी तो इससे पहले कप्तान थे, नबी की जगह उन्हें बनाया गया। तो हो सकता है कि वो जो एक सीनियर्स का टोला होता है वो फिर उसको कबूल नहीं करता, शायद ये वजह भी हो सकती है। बिल्कुल जी। और जैसे कि कल बात हो रही थी शाहीन आफरीदी के हवाले से, और उन्होंने 4 विकेट्स भी ली और बहुत अच्छी नो डाउट बॉलिंग की। आफ्टर मैच उन्होंने कोई बात की है, वो भी आपको दिखाते हैं और उसके साथ ब्रेक पे चलते हैं। वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन एशिया कप 2023 कुछ क्रिकेट हो जाए। आतिफ, अभी 5 सितंबर जो है वो डेडलाइन है कि वर्ल्ड कप की जो टीम है वो अनाउंस करनी है। आप क्या देखते हैं कि कौन उसमें होना चाहिए ज़रूर, और क्या जो अभी टीम है क्या ये सही है, इसी को अनाउंस कर दें? देखिए जिस तरह अभी एक अफगानिस्तान की एक सीरीज़ थी, फिर उसके बाद ये एशिया कप है, अब ये 2 ऑप्शंस आ गए थे, इसमें आपने टीम देख ही ली थी कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी भी इस टीम में जो है 2-3 चेंजेस बनती हैं। जो रिक्वायरमेंट है उसको कप्तान को सोचना चाहिए कि मैं किस चीज़ में वीक हूँ। अब ये इंडिया वाले मैच में आप देखें, जिस तरह हम लोगों की स्टार्टिंग हुई मैच में, फास्ट बॉलर ने हमारी सपोर्ट की, लेकिन बीच में हमारे पास स्पिनर की कमी थी, बिकॉज क्योंकि हमारे पास इस प्रोफेशनल जेन्युइन स्पिनर ही नहीं है हमारे पास तो ऑलराउंडर हैं 4, जिसमें चारों स्पिनर हैं। बिल्कुल। तो हमारे पास एक प्रोफेशनल स्पिनर की कमी है। जो मिस्ट्री स्पिनर हमारे पास अबरार है, उसको खिलाना चाहिए, वो माशाल्लाह परफॉर्म भी कर रहा है, और उसका बनता है कि वो अभी एशिया कप था, इसमें इसको चांस लेना चाहिए था। आप आइडिया ले लेते कि वो कहाँ पर है, किस जगह पर स्टैंड कर रहा है, तो एक ऑप्शन बनता आपके पास। अभी आपकी टीम में माजरत के साथ कोई जेन्युइन स्पिनर नहीं है। ठीक है नसीम भाई, ये 2 नाम जो हमने कल भी डिस्कस किए थे, एक तो अबरार, एक सऊद शकील। सऊद शकील अभी ज़ाहिर एशिया कप में है, लेकिन अगर उन्हें चांस नहीं मिलता तो हम उनकी परफॉर्मेंस कैसे देखेंगे और कैसे जज करेंगे? आप इस टीम की अनाउंसमेंट अभी क्योंकि हुई नहीं है, 5 सितंबर को होगी, तो आप किस तरह देखते हैं कि क्या चेंजेस ज़रूरी हैं? बहुत देखिए मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि सऊद शकील को 1 या 2 मैचेस मिलें। आपको ये ज़रूर पता चल जाएगा, क्योंकि आपने 15 अनाउंस करने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब डेडलाइन आ रही है तो आपका मैच नहीं आ रहा है, ये आपके लिए एक अनफॉर्चुनेट है। और सऊद शकील को आपने चेक नहीं किया, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इस वक्त अबरार की जानिब शायद ये देखेंगे भी नहीं। हालांकि अबरार, जो अभी आतिफ ने बात कही, बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि
माजी में आपने देखा होगा शाहिद अफरीदी एक ज़बरदस्त हमारे पास ऑलराउंडर थे, लेकिन एक स्पिनर सकलैन मुश्ताक के साथ वो खेलते हैं, मुश्ताक अहमद के साथ उन्होंने खेली, उन्होंने सईद अजमल के साथ क्रिकेट खेली। कोई एक जेन्युइन स्पिनर पाकिस्तान टीम के साथ रहा। 2011 वर्ल्ड कप में भी शाहिद अफरीदी के साथ सईद अजमल मौजूद थे। इस वक्त जेन्युइन स्पिनर नहीं है, और अबरार की सूरत में हमारे पास एक ही जेन्युइन स्पिनर है, क्योंकि आप अभी जब इस टूर पे गए थे तो उसामा मीर की जगह आपको अबरार को ही लेके जाना चाहिए था, क्योंकि आपके पास लेग ब्रेक बॉलर शादाब है, लेफ्ट आर्म स्पिनर आपके पास नवाज़ है, आपके पास ऑफ स्पिनर दोनों मौजूद हैं, इफ्तिखार और सलमान जहाँ ज़रूरत पड़ती है वो बॉल करते हैं। आपके पास नहीं था तो फिर मिस्ट्री ऑप्शन नहीं था, और जेन्युइन स्पिनर नहीं था। इनमें कोई भी जेन्युइन नहीं है, दो ऑलराउंडर खेल रहे हैं दोनों हमारे जो स्पिनर्स हैं। तो अगर अबरार को नहीं रखा जाता, सऊद शकील को नहीं रखा जाता, तो ये फिर एक गलत फैसला होगा। हाँ, मेरे ख्याल में मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो मुझे लग रहा है परसों जो टीम अनाउंस होगी उसके अंदर इस वक्त 18 लोग हैं वहाँ पर। उनमें से एक ट्रैवलिंग रिजर्व हैं तैयब ताहिर, वो तो खैर होंगे ही नहीं, लेकिन 17 में से जो 15 अनाउंस होने, उसामा मीर और सऊद शकील मुझे लग रहा है बाहर हो जाएंगे, बाकी यही 15 शायद वर्ल्ड कप के लिए होंगे। अच्छा, विकेट कीपर की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक रिजवान है जो विकेट कीपर है। क्या पाकिस्तान टीम के पास ऑल्टरनेट में कोई जेन्युइन विकेट कीपर है, या अगर खुदा न खास्ता कोई इंजरी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर हम किससे करवाएंगे? वेरी वाइटल क्वेश्चन। देखिए, हम आपने गौर से मैच देखा होगा, पिछले कोई मैं 5, 6, 8 मैचेस में देख रहा हूँ कि रिजवान जब गेंद पकड़ते हैं तो उनको एक तकलीफ सी होती है, और अक्सर वो ग्लव्स फेंक के ऐसे हाथ झटक रहे होते हैं। इसका मकसद है उनकी कोई एक उंगली में जो है वो तकलीफ तो है, लेकिन कोई अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहता, और वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के फ़ाइटर हैं। हमें उनकी ज़रूरत है, अल्लाह करे वो फिट रहे। लेकिन खुदा न खास्ता कोई अनफॉर्चुनेट हो जाता है तो आपके पास क्या आप हारिस के साथ खेलेंगे? इतना यंग बैट्समैन के जिसको सिर्फ एक्सपीरियंस ही T20 क्रिकेट का है, ODI का नहीं पता, आपने गलत सिलेक्शन की और उसे भेजा। यहाँ सरफराज अहमद को होना चाहिए था। अबरार और सरफराज ये दो ऐसे नाम थे कि इनकी टीम में जगह बनती थी, लेकिन ये अब भी जो है वो हमारी मैनेजमेंट को सोचना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता जिस तरीके से रिजवान बार बार अपने हाथ को देख रहे हैं, अल्लाह ना करे उन्हें कोई इंजरी हो, वो हमारे नंबर 1 चॉइस है, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन सरफराज सेकंड चॉइस नहीं है, इक्वली गुड है। और जिस तरह की कंडीशन आ रही है इंडिया के अंदर कि आपको कट खेलने, आपको स्वीप खेलने, ये दोनों शॉट जो है वो सरफराज रिजवान से भी बेहतर खेलते हैं, क्योंकि इंडिया की पिचेस पे जहाँ स्पिनर्स होते हैं वहाँ पे सामने से ज़्यादा आपको थोड़ा सा पीछे रन्स करने होते हैं। सरफराज इसकी एबिलिटी ज़्यादा रखते हैं। फिर एक्सपीरियंस, रिजवान का एक्सपीरियंस है, आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, आप कोई ऐसा टूर्नामेंट खेलने नहीं जा रहे हैं जहाँ आपको तजुर्बे की ज़रूरत पड़ेगी। इंडियन क्राउड, उनका इतना शोर होगा जो अगेंस्ट पाकिस्तान चीख रहा होगा, उस क्राउड को हैंडल करना ये कोई इतना आसान काम नहीं है। तो मेरी अपनी ज़ाती राय में, मैं इसको कई मरतबा पहले भी कह चुका हूँ कि जो सरफराज सेकंड चॉइस अगर विकेट कीपर आप लेके जाते हैं तो फिर सरफराज जाते हैं। यहाँ पाकिस्तान फंसा हुआ है, इस वजह से फंसा हुआ है। आपके पास रिजवान के अलावा सिर्फ आप जो हारिस को लेके गए उनको आप बाहर भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने वर्ल्ड कप बहुत बड़ा इवेंट है, आपको एक रिजर्व विकेट कीपर अपने साथ रखना है। तो मेरे ख्याल में यहाँ सिलेक्शन कमेटी को, हमारे थिंक टैंक को सरफराज के बारे में भी सोचना चाहिए। और मिकी आर्थर जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है, जब सरफराज कैप्टन थे उस वक्त वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच थे जब पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी टाइटल जीता था। उनकी बड़ी अच्छी गुड बुक के अंदर भी हैं वो सरफराज। तो मेरे ख्याल में मिकी आर्थर को थोड़ा सा समझाना चाहिए कि सरफराज ज़्यादा बेहतर चॉइस होंगे बनिस्बत हारिस का। ये दो नाम जी इस वक्त बड़े इंपॉर्टेंट है। वैसे तो टीम सऊद शकील का नाम भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अबरार और सरफराज ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट, एक जेन्युइन स्पिनर हैं और जहाँ पे दूसरी बात है वो जेन्युइन कीपर हैं। तो इनका नाम सोचना चाहिए। ज़ाहिर है हमारे कहने से तो आप नहीं सोचेंगे, लेकिन हम सिर्फ बता सकते हैं, सोचना ना सोचना आप पर है। कल मैच है इंडिया और नेपाल का। पहले आप बताएं कैसे देख रहे हैं उसको। आतिफ भाई तो कह रहे हैं नेपाल जीत जाएगा। आतिफ भाई भी बोल रहे थे कि नेपाल जीत जाएगा, है नेपाल बिल्कुल, क्योंकि नेपाल में वो करण केसी और एक दो बॉलर उनके ऐसे हैं जो वो पिच की सिचुएशन और जो ग्राउंड की सिचुएशन है वो उस टाइम कुछ भी हो सकता है आपके सामने। जिस तरह बॉल स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है, तो वो किसी के लिए भी टफ टाइम हो सकता है। तो मैच चांस है कि चांस है, हो सकता है इंशाल्लाह कुछ भी हो सकता है कि इंडिया हो सकता है वापसी घर का ही रास्ता। नसीम भाई अगर ये हो गया, अगर हो गया फिर क्या होगा? ऐसी सोच तो होने को इसके चांसेस इसलिए ना होने के बराबर है। इंडिया को हर हाल में रखना भी है एशिया कप में, ये आप जहन में रखिएगा। इसी की वजह से वो लक्ष्मी है, पैसे लेके आती है। तो वो तो शाह साहब नाराज हो जाएंगे, शाह साहब नाराज हो जाएंगे। इस लिहाज से मैं कहता हूँ कि ऑलरेडी ब्रॉडकास्टर्स को और ये जो कल मैच है 50 ओवर नहीं हुए, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और उन्होंने ही लिखा है कि जी इतने पैसे को हम कहाँ से भरेंगे, आपने 50 ओवर नहीं हुए, आपने यहाँ मैच रखा कैसे। इसी वजह से वो वेन्यू चेंज हो रहा है। तो इंडिया को एटलीस्ट सेकंड राउंड में तो मैं देख रहा हूँ, इसलिए वैसे भी नेपाल से तो जीत ही जाएगा।
नेपाल से जीत जाएगा जी, होने को वैसे क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। और ज़ाहिर आज बात हो रही थी कि जो अभी वर्ल्ड कप की टीम सेलेक्ट होनी है उसमें कौन से नाम ज़रूरी हैं, वो नसीम भाई ने अपनी एक्सपर्ट जो है आपको राय दी। उसके अलावा एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी बहुत सारी चीज़ें सोचनी चाहिए। हमारी नशियात का वक्त ख़त्म हो गया, कल इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।